इयर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है क्लास 4th का वो नज़दीक आ रहा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि एक ही वीक रहा है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, तो हम ये जो वीक रहेगा अभी 21 से लेके 26 तक हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ रिवीजन पे फोकस डालने वाले हैं। तो ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन, टोटली जो डेडिकेट हो गए, सिर्फ MCQs होंगे उसमें, और हम वो पिक कर रहे हैं क्वेश्चन पहले जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आने के लिए। ठीक है, जैसे जो आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, ये 15 से 20 टाइम्स जो पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम के, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या रेलवेज का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय थे इंडिया के। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसका दूसरा नाम क्या है, बाद में उसको नाम किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहले क्या बोलते थे? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो ऐसा कौन सा इंडियन था जो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था या गया था? दैट वाज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? वो भी बोला जाता है किनको? दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो इंडिया के SC जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, वो किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने बनाया था? दैट वाज BR अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाई है? दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है वो किसने स्टार्ट करवाई है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्होंने होम रूल लीग जो है स्टार्ट करवाई थी। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये किनको बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वो थे बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट था वो किन किन के बीच में साइन हुआ था? वो साइन हुआ था MK गांधी, महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी को किसने शुरू किया था या किसने बनाया था? दैट वाज सोहन सिंह पखाना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है अबुल कलाम आज़ाद। ये ध्यान रखना है आपको, ये अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इजी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? वो थे लॉर्ड कर्जन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो है ये किसकी बुक है? ये है महात्मा गांधी की। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। जो इंग्लैंड से जो कंपनी आई थी, इंग्लिश कंपनी, उनकी जो पहली फैक्ट्री कौन सी थी इंडिया में, वो कहाँ बनी थी? दैट इज सूरत। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो कौन थी? एनी बेसेंट। ओके, और पहली इंडियन वुमेन, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, दिल को ध्यान से देखना है। फर्स्ट वुमेन कौन है? एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो थी सरोजनी नायडू। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो महात्मा गांधी थे जब उन्होंने साल्ट सत्याग्रह किया था, तो उनके साथ जो सरोजनी नायडू है उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंग्लिश एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए या इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने के लिए एजुकेशन में किसने बोला था? वो बोला था मैकुले ने। ओके, मैकुले वाज रिस्पॉन्सिबल टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? वो है मदन मोहन मालवीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंटियर गांधी।
फ्रंटियर गांधी किनको बोला जाता है? अब्दुल जफर खान। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो अब्दुल जफर खान है, इन्होंने मूवमेंट चलाई थी, एक रेड शर्ट मूवमेंट या खुदाई खिदमतकार, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बना था हमारा, उसको किसने डिज़ाइन किया है? वो किया है पिंगली वेंकैया ने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये जो स्लोगन था ये किन्होंने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने ये स्लोगन दिया था, ठीक है। स्वराज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, ब्रह्मो समाज ये किसने फाउंड किया था? फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने किया था ब्रह्मो समाज को फाउंड। उसके बाद आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दैट इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी जो हैं उन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्य शिशोधक समाज, इसके फाउंडर कौन है? ज्योतिबा राय फुले। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का क्या मतलब होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज जो है, वो जो मूवमेंट थी जब बोला गया था कि पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो किस दिन हुई थी या वो कौन सी मूवमेंट थी? वो हुई थी लाहौर सेशन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑन 26 जनवरी 1930। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इंपॉर्टेंट, दैट इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऐसा क्यों बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को? क्योंकि उन्होंने भी उसी तरह से यूनाइट किया है इंडिया को, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में। नेक्स्ट इज ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? दैट इज मूल शंकर, ठीक है। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी उसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? लॉर्ड रिपन ने। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब भी आए तो याद आना चाहिए आपको लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद टाइटल, महात्मा का जो टाइटल है, ठीक है, महात्मा गांधी को किसने दिया था? वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमेशा याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा का जो सरनेम होता है आगे उसको दिया था महात्मा गांधी को, ठीक है। उसके बाद है डायरकी, ड्यूल गवर्नमेंट वाला जो कंसेप्ट है ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919, ओके, 1919, ठीक है। उसके बाद स्लोगन गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास ये किसने जो नारा दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था 1919 में 13 अप्रैल को, ये किसने करवाया था? ये करवाया था जनरल डायर ने। ओके, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने गांधी को टाइटल जो है ये दिया था फादर ऑफ नेशन। जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को फर्स्ट टाइम किसने बोला है? वो बोला है सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। इंडियन रेनेसां के पिता किसको बोला जाता है? ओरिजिनेटर राजा राम मोहन रॉय। ऐसा क्यों? फादर ऑफ इंडियन रेनेसां राजा राम मोहन रॉय को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने एक इतनी तेज़ी से जो है रेवोल्यूशनरी काम किए। फॉर एग्जांपल सती के खिलाफ बोला, मॉडर्न एजुकेशन के लिए बोला। तो ये जो कंट्रीब्यूशन रही है ये रही है राजा राम मोहन रॉय की, क्योंकि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में पहले वो ऐसे बंदे थे जिन्होंने इन प्रथाओं को, चाइल्ड मैरिज को रोको, गर्ल एजुकेशन को, ये सभी चीज़ों के लिए जो है आवाज़ उठाई, ठीक है। इसलिए फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किनको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कब हुई है? 1764 में। ओके, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनी गई थी? सिंगापुर में। और आज़ाद हिंद फौज को बनाया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हंटर कमीशन। जब जलियांवाला बाग का जो ट्रेजेडी हुआ उन सब चीज़ों को देखने के लिए जो कमीशन बैठा उसका नाम था हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन वॉज फॉर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी को देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेशनल सॉन्ग।
जो हमारा नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो हमने पीछे देखा, जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में है, उसको किसने शुरू किया था? उसको शुरू किया था सैयद अहमद खान। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया है? ए.ओ. ह्यूम ने। कब किया था? 1885 में। कब किया है? 1885 में। एक्चुअली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी जो इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पे वो ऑफिशियली अपनी आवाज़ जो है, अपनी जो प्रोपेगेंडास है, वो ब्रिटिशर्स के सामने या गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश उनके सामने रख सके। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर कौन था? ए.ओ. ह्यूम। और कब बनाई गई थी? 1885 में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल जो है, ये बुक किसकी है? किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज शांति निकेतन। जो शांति निकेतन बुक है, वो किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल गुरु। जो राजसत्ता, जो पॉलिटिक्स में जो गुरु माना गया है गांधी ने, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जिनको पॉलिटिकल गुरु माना है, किसको माना है? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन। ये जो बुक है इंडियन ओपिनियन, ये किसने बनाई है? किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है, ये किसने लिखी? कब हुई है ये? 1757 में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। तो वैरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसको दूसरा नाम क्या रखा गया है उसका? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये वही एक्ट था, ये वही रिफॉर्म्स हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स में जो था वो एक फूट डाली गई थी, उनको पार्टीशन करने की कोशिश की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देके। अब ये आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट के अंडर जो है वो किया गया था? वो किया था 1909। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है कि जो हिंदूज हैं वो हिंदूज को ही चूज करेंगे, जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स को ही चूज करेंगे। सो दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो 1909 में हुआ था। उसके बाद फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कौन से थे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो था गांधी का, उनमें साथ दिया था, लीड किया था? सो दैट वाज सरोजनी नायडू। मैंने ये आपको पहले भी बताया है, सरोजनी नायडू जो थे उन्होंने गांधी के साथ लीड करी थी सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। ओके, चिपको मूवमेंट, ये आपका एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट जो है वो है टू कंजर्व इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए चिपको मूवमेंट होता था, चिपको मूवमेंट हुआ था। और ये शुरू किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुनिया। ठीक है, तो इन्होंने शुरू किया था चिपको मूवमेंट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के जब इंडिया इंडिपेंडेंस या आज़ाद हुई? तो कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के? क्लाइमेट एटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सती सिस्टम इंडिया में किसने खत्म किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाई सती सिस्टम पे इंडिया में। ठीक है, दिल्ली डिक्लेयर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। सब पहले क्या होता था? दिल्ली से पहले क्या थी? मुंबई जो है वो कैपिटल मानी जाती थी। बट जब मुंबई से दिल्ली कब चेंज हुई कैपिटल? 1911। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी। सत्याग्रह जो गांधी का पहला था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और ये जो सत्याग्रह था इसको फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सेकंड सत्याग्रह बाय गांधी। गांधी का सेकंड सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह 1918। ओके,
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये जो मिल स्ट्राइक थी ये भी एक सत्याग्रह था, ये 1918 में हुई थी और इसको जो है पहली हंगर स्ट्राइक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी इंडिया में साउथ अफ्रीका से कब वापस आए? वो आए 1915 में, 1915 में वो वापस आए। इसी दिन 9 जनवरी को वो जब वापस आए 1915 में, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 9 जनवरी को महात्मा गांधी के आगमन जब हुआ भारत में, उस दिन को दर्शाते हुए एक फेस्टिवल जो है, एक दिवस मनाया जाता है, डे मनाया जाता है, दैट इज़ प्रवासी भारतीय दिवस। जो लोग बाहर रहते हैं इंडिया में, उनके आने का जो दिन रहता है वो है प्रवासी भारतीय दिवस। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडे एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।